बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया वाज़िया तौर पर दो ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है। आप ये देखिए, जो बाइडेन ने ऐलान किया है, ये ऐलान कोई छोटे मोटे ऐलान नहीं है। ये बड़ी जंगे और बड़े तौर पर दुनिया को तकसीम करने, ये जो हर जगह पर ये बात हो रही है कि अगले कुछ साल तबाही के हैं, तबाही के, बर्बादी के, ये क्यों होने जा रहे हैं? जो बाइडेन ने ऐलान किया है, अमरीकी सदर जो अगला बनने जा रहा है, कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट का हलफ उठाऊंगा, सबसे पहले मैं ये काम करने जा रहा हूं कि मैं चाइना के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर एक ब्लॉक बनाने जा रहा हूं, पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूं और उसके बाद छांटी करूंगा। यानी प्लान उसका क्या है? प्लान उसका ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ममालिक हैं, छोटे हैं, उन सबको कहना है कि आप चाइना के खिलाफ खड़े हो, ब्लॉक बनाएं, और जो चाइना का साथ देगा उन पर पाबंदियां होंगी। अब ये दो ब्लॉक्स कौन से होने जा रहे हैं, इस पर आपको आगे चलकर तफसीली बताते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे ये खबर आई, रूस के प्रेसिडेंट ने और चाइना के प्रेसिडेंट ने आपस में एक दूसरे पर इजहार इत्मीनान करते हुए एक दूसरे से फोन पर बातचीत की, और जो मामला तय हुआ वो बड़े इंटरेस्टिंग है। दोनों ने यह फैसला किया है कि रूस और चाइना की दोस्ती को कोई खत्म नहीं कर सकता, और रूस चाइना के साथ हर छोटी बड़ी जंग, हर तरह से उसका साथ देगा। जब ये जंग या तमाम चीजों की बात आती है तो पूरी तरह समझ लीजिए, रूस ने चाइना को अश्योरिटी दे दी है कि अगर भारत ने, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप पर हमला किया, या आपके हमले के बाद कोई जंग छिड़ी, या पाकिस्तान के साथ भारत की जंग होती है और चाइना के मफाद को ठेस पहुंचती है, तो रूस इंडिया के खिलाफ जंग के लिए तैयार होगा और हर तरह से इंडिया के खिलाफ चाइना की मदद और पाकिस्तान की मदद के लिए हर मुमकिन फोर्स फराहम करेगा। अब वो फोर्स चाहे, देखिए, पाकिस्तान के मामले को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर चाइना के मफाद को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचता है, सी पैक, तो रूस पाकिस्तान की मदद करेगा। अफगानिस्तान से अगर चाइना के मफाद को नुकसान पहुंचता है तो वो वहां पर मदद करेगा। अब ये मदद कहां कहां हो सकती है? देखिए, सबसे पहले एक तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, हथियार, ये तमाम चीजें देगा और इंडिया को फिर सप्लाई बंद कर देगा तमाम हथियारों की। ये वो इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त रूस ने की। देखिए, रूस के लिए कड़वा घूंट पीने के मुतरादिफ है। अभी ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, ओपनली ऐलानी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो मदद करेगा, और मदद के अंदर ये चीज है कि इंडिया को किसी तरह का कोई माल सप्लाई नहीं किया जाएगा फ्यूचर के अंदर जो चाइना को नुकसान देगा या जो पाकिस्तान को भी नुकसान दे सकता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब जरा ये चीज को समझ लें। इसके बाद असल में जो ब्लॉक की बात हो रही है, जो बाइडेन ने कहा है, ये असल में दुनिया को लेने जा रहे हैं दो हिस्सों में। देखिए, चाइना ने कहा है वो अपना बैंकिंग सिस्टम लेकर आ रहा है, अपना सैटेलाइट सिस्टम, अपना इंटरनेट, की तमाम चीजें। वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर को कह रहा है कि देखो, अगर तुम्हारी जंग होती है तो तुम अमेरिका का सैटेलाइट इस्तेमाल करते हो तो उसको पता होता है कि तुम्हारी लोकेशन क्या है, तुम्हारे मिसाइल कहाँ जा रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। देखिए, पता तो चाइना का भी सबको होता है और चाइना को भी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन सैटेलाइट पर आने के बाद फिर चाइना के मामला कुछ और है। अब ये जो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है, ये करेंगे क्या कि अगर जो चाइना का साथ देगा उस पर, मिसाल के तौर पर यूरोप खड़ा होता है अमेरिका के साथ। अब यूरोप इतनी आसानी से अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होता जितना जो बाइडेन समझ रहा है। यूरोप खुद अमेरिका से तंग है। वो समझते हैं कि यूरो की करेंसी को डंप किया हुआ इन्होंने पूरी तरह बर्बाद करके रखा है, लिहाजा वो चाइना चाहेगा कुछ यूरोप की कंट्रीज को अपने साथ मिलाए, कुछ एशिया को, यानी पाकिस्तान, ईरान, छोटे मोटे ममालिक, उसके अलावा अफगानिस्तान, उसके अलावा तुर्की, मलेशिया और काफ़ी सारे ममालिक को वो चाहेगा अपनी साइड पर लेकर जाए। और जो ममालिक कर्जों में जकड़े हैं, चाइना उनको रिलीफ देगा। इसी तरह अमेरिका कोशिश करेगा जिन ममालिक को चाइना ने कर्जे दिया, जो जकड़े, उनको अपने साथ में लाए, उनको कहे मैं तुम्हारा कर्जा अदा करूं। तो क्लियरली आपको डिवीजन दो दुनिया की नजर आ रही। अब होगा क्या? मिसाल के तौर पर इस पर चाइना अगर ईरान के हवाले से देखते हैं तो क्या फायदा है? अब इस वक्त सूरत हाल है जिसको अमेरिका बैन कर दे, जिस पर पाबंदियां लगा दे, उस पर पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। जब आप चाइना के ब्लॉक में चले जाएंगे या दुनिया के दो हिस्से तकसीम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अमेरिका लगाता रहे पाबंदियां, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा कि आधे ममालिक जो खास तौर पर चाइना के ब्लॉक में होंगे उनको ट्रैवलिंग की इजाजत नहीं होगी, दूसरे ममालिक में वो ट्रेड नहीं कर सकेंगे, उनके राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे। यानी पूरी तरह आप समझ लें
पूरी दुनिया का निजाम धर्म भरम करने की तैयारी की जा रही है कि ब्लॉक बनाना है। अब असल में चाइना पाकिस्तान के साथ तो खड़ा है, पाकिस्तान उसका साथ देगा, फिर ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएंगे और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर से एक ऐसा रूल बनाएंगे कि खास तौर पर अरब ममालिक को ये कहा जाएगा कि तुम वर्कर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको यहाँ से निकालो। देखिए, एक तो सिटीजन्स होते हैं, आप मिसाल के तौर पर आप बरतानिया में देख लें, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके पास नेशनैलिटीज है। आप अमेरिका में देख लें, आप यूरोप में देख लें, लेकिन अरब कंट्रीज के अंदर इन्होंने सारी जिंदगी क्या काम किया। यही तो इसराइल की वो चाल थी, अरब ममालिक को अमेरिका के जरिए कभी नेशनैलिटीज लेने ही नहीं दी जो वर्कर्स वहां काम करते थे। हुआ यूं, इसका नुकसान ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो खास ब्रेन था वो अमेरिका चला गया, वो यूरोप चला गया, वो वही पले बड़े उनकी नस्लें। पाकिस्तानी क्या करते रहे, ये वर्कर्स थे, ये हमेशा अकामे, कभी इधर कभी उधर, कभी कफील उनके पीछे पड़ा, कभी अरबाब उनके पीछे पड़ा, यानी बस इसी तरह की जिंदगी गुजारते रहे और एंड के ऊपर उनके हाथ में कुछ ना आया। अब इस तरह की सूरत हाल में ये अरब ममालिक पर डालेंगे प्रेशर कि आप निकालें पाकिस्तानियों को, यानी जो जो चाइना के ब्लॉक में होगा, चाइना समेत अब एक जो कैंपेन शुरू करने वाले हैं कि पूरी दुनिया से चाइनीज को निकालें। आपको क्या लगता है कि चाइना के बाद वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान धमकी दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा ये चीजें आपको समझनी है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, आने वाला वक्त कितना खतरनाक है। इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ना, ये कहेंगे जो, यानी वही बात हो जाएगी, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो वो तुम हमारे साथ खड़े हो या तुम हमारे खिलाफ हो। इसके अलावा दूसरी तीसरी बात ही कोई नहीं है। अब चाइना ने रूस के साथ जो बातचीत की है, असल में उन्होंने पैगाम दे दिया है इंडिया को कि अगर जंग होती है तो रशिया चाइना का साथ देगा, यानी रशिया पाकिस्तान का भी साथ देगा, इंडिया का साथ नहीं देगा। अब आप ये देखिए कि रशिया के बहुत सारे जो मिसाइल हैं, रशिया के बहुत सारे जो जहाज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें चाइना जो बनाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो रूस के साथ मिलकर पूरी तरह एक फोर्स कायम हो गया। आप देखिए कि रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की है, वो चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। जो चीज़ें मिलिट्री एक्सरसाइज की है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो पूरी तरह तैयारी करके रखी है। एनुअल समिट क्यों कैंसिल हुआ इंडिया का रशिया के साथ? जाहिर सी बात है, रशिया इस वक्त पूरी तरह इंडिया के खिलाफ होता जा रहा है, तो इसका अल्टीमेटली फायदा तो पाकिस्तान को होगा। लेकिन आपको फ्यूचर के अंदर दुनिया दो हिस्सों में जरूर तकसीम होती नजर आएगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ से इसराइल की पार्लियामेंट टूट चुकी है, मार्च में उसके इलेक्शन है। नेतन्याहू की पूरी कोशिश होगी मैं दोबारा आऊं, लेकिन वहां की एस्टैब्लिशमेंट उस शख्स को बुलाना चाहती है जो असल में मस्जिद अक्सा को शहीद करे, हैकल सुलेमानी बनाए। उसके लिए नेतन्याहू के पास कैपेसिटी नहीं है। उनके लिए उनको एक बड़ा शख्स चाहिए जो पूरी तरह एग्रेसिव हो, राइट विंग का हो, इंतहा पसंद हो, मोदी जैसा। और ख़ास तौर पर अब इन्होंने आकर ये जो बाबरी मस्जिद का केस आया था सामने, उसका फैसला क्या हुआ? इन्होंने कहा कि इससे पहले बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ पर राम मंदिर था। अब देखिए कितनी बड़ी क्लीन चिट दिलवाई गई है इसराइल को भी कि वो कहेंगे मस्जिद अक्सा से पहले यहाँ तो हैकल सुलेमानी थी। तो लिहाजा इस सूरत हाल में हमें पूरा इख्तियार हासिल है कि हम यहाँ पर हैकल सुलेमानी तमीर कर मस्जिद अक्सा को गिराए। ये असल में अब कोर्ट के अंदर ये मामला होगा और ये पूरी दुनिया के अंदर पैगाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह की किताबों में मेंशन है, बता भी दिया सबको कि जिस दिन हैकल सुलेमानी तमीर होगा दुनिया में बड़ी जंग होगी और फिर हमारा उरूज होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।